हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अपराध के आवश्यक तत्वों की। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको कौन से तत्वों को प्रूव करना आवश्यक होगा एक अपराध को प्रूव करने के लिए। तो मूलतः हमारे पास में 3 तत्व हैं, होते 4 हैं, लेकिन जो चौथा है हमारे पास तत्व है वो है इंजरी। और हर केस में इंजरी को प्रूव करना आवश्यक नहीं है। हम जब आगे इस पर चर्चा करेंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी हम चारों का नाम सुनते हैं। सबसे पहला तत्व हमारे पास में आता है आवश्यक तत्व, वो है ह्यूमन बीइंग यानी मानव। दूसरा मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, आपराधिक मानसिकता। और तीसरा है एक्टस रियस, रॉन्गफुल एक्ट यानी गलत कार्य। आइए हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, जो कि पहला एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। एनी रॉन्गफुल एक्ट टू बी कंसिडर्ड एज क्राइम मस्ट बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग एंड सच ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे एंड ही मस्ट ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड। यानी कि अपराध साबित करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अपराध किसी व्यक्ति, किसी मानव द्वारा किया गया है, और वो मानव किसी कार्य को किसी एक पर्टिकुलर वे में करने के लिए बाध्य था कानून द्वारा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि जिस मानव ने ये कार्य किया है वो पनिशमेंट देने की अवस्था में है या आपराधिक मानसिकता धारण करने की अवस्था में है। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बताऊं, हमारी आईपीसी में कुछ जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जनरल एक्सेप्शंस में ही हमें पता लगता है कि 7 साल से कम के बच्चे को अपराध करने के लिए नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपने दिमाग में आपराधिक मानसिकता धारण नहीं कर सकता है, और अगर वो आपराधिक मानसिकता धारण नहीं कर सकता है तो अपराध नहीं कर सकता है। या एक इनसेन व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की कोई समझ नहीं है, वो भी एक सोच समझ के आपराधिक मानसिकता धारण करके अपराध नहीं कर सकता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ साथ उसका पनिशमेंट प्राप्त करने की अवस्था में होना भी आवश्यक है। जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट आता है वो है मेंस रिया। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में भी एक लेक्चर लेके आऊँगा। अभी हम समझते हैं कि मेंस रिया होता क्या है। तो मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड, यानी कि गलत इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड। एक कार्य करने के लिए आपकी आपराधिक मानसिकता का होना बड़ा ज़रूरी है। मेंस रिया रेफर्स टू द मेंटल एलिमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम, यानी कि मानसिकता आपकी होनी चाहिए गलत कार्य करने की। इसके लिए हमारे पास एक मैक्सिम आता है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन्स सिट्रिया। इसका इंग्लिश में क्या मतलब है, एन एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट। यानी कि एक कार्य अपने आप में अपराध नहीं हो सकता है जब तक कि वो आपराधिक मानसिकता के साथ ना किया गया हो। एक और मैक्सिम इसी के साथ जुड़ जाता है कि एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। इसका क्या मतलब है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल। मेरे द्वारा किया गया कार्य जो मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया है वो मेरा कार्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति आपको कंपेल करके कोई अपराध करवाता है, मान के चलिए आपको किसी ने पकड़ लिया और आपको कंपेल किया है, चाकू के नोक पे आपसे बोला कि किसी की जेब काट लो, और आपने इस मजबूरी में अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी की जेब काट ली, चोरी कर ली, तो ये आपका कार्य नहीं है, ये आपका अपराध नहीं है। और कोर्ट में इसको आपकी मेंस रिया प्रूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आपकी इच्छा के विरुद्ध था। मेंस रिया के कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं। हमारी इंडियन पीनल कोड में मेंस रिया शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेंस रिया की जगह इंटेंशन या नेग्लिजेंस या रेकलेसनेस जैसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। और मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जहाँ पे मेंस रिया प्रूव करना आवश्यक नहीं है। इसके ऊपर हम कभी फिर किसी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे।
तीसरा महत्वपूर्ण तत्व हमारे पास अपराध का क्या है? एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या? गलत कार्य, कोई रॉन्गफुल एक्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑफेंस क्या होता है। एन एक्ट और ओमिशन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग विच इज़ मेड पनिशेबल बाय लॉ इज़ अ क्राइम, इज़ एन ऑफेंस। यानी कोई ऐसा कार्य या कोई चूक जो विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है और मानव द्वारा किया जाता है, ये एक अपराध है और यही एक्टस रियस भी है। केनी क्या बोलते थे एक्टस रियस के बारे में? तो केनी के हिसाब से एक्टस रियस इज सच अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। यानी मानव का ऐसा आचरण जो कानून मना करता है या कानून जिसके बारे में रोकता है, रोक लगाना चाहता है, ऐसा कार्य एक्टस रियस यानी रॉन्गफुल एक्ट है। मैं आपको बताऊं, पूरी विधि में, पूरे कानून में जहां भी किसी कार्य को, किसी एक्ट या ओमिशन को अपराध बताया गया है, वो एक्टस रियस है, रॉन्गफुल एक्ट है। और जो चौथा एलिमेंट हमारे पास में है इंजुरी। तो इंजरी क्या है? द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ क्राइम इज इंजरी टू अनदर पर्सन और टू द सोसाइटी एट लार्ज। यानी कि किसी व्यक्ति या समाज के अगेंस्ट कोई कार्य किया जा रहा है और जिससे उस व्यक्ति और समाज को क्षति पहुंचती है, ये इंजरी है। सेक्शन 44 आईपीसी में इंजरी वर्ड को डिफाइन किया गया है। इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी। यानी कि इंजरी का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को इलीगली, आपराधिक रूप से, अवैध रूप से उसके शरीर पे, उसके प्रॉपर्टी पे, उसकी रेप्यूटेशन या उसके मानसिकता, उसके दिमाग पे अगर किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो ये एक इंजरी है, एक क्षति है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर एक अपराध में क्षति का होना आवश्यक नहीं है। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जहां क्षति प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने एग्जाम्पल लिया। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे आपको इंजरी प्रूव ना भी की जाए तब भी वो अपराध है, क्योंकि कई बार इंजरी नहीं होती है लेकिन आपने कानून तोड़ा है, इसलिए वो अपराध है। उम्मीद करता हूँ इतनी सी लेक्चर में मैंने आपको ठीक ठीक तरीके से बात समझाई, आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को समझाया। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आगे और वीडियोस लेके आते रहेंगे और आपके लिए ऐसे तरीके के डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।